दुखी कर दिए इस मिल ने, और वो हमारा बिल्कुल दिल टूट गया है। खेती करने को भी हम ये अफसोस में हो चुके हैं कि हम खेती करें या ना करें, कैसे गुजारा करें, कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। साल भर हमारे पैसे पड़े हो गए, अपने नौकरों की तनख्वाह दे देते हैं चीनी बेच के, किसान का कोई पैसा नहीं देते। इसी तरह सभी गन्ना क्षेत्रों में हर साल किसानों की करोड़ों रुपए की पेमेंट शुगर मिल्स दबा कर रखती है। ये बहाना लेकर के लेवी की वजह से उन्हें घाटे हो रहे हैं। हालांकि चीनी उद्योग को डी लाइसेंस करने की बात कई अरसे से चल रही है, पर अभी तक उस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सरकार ने रुकावट दी है, जबकि यहाँ डी लाइसेंस तो हुआ नहीं है। करीब किसी को भी शक्कर फैक्ट्री किसान हो या व्यक्ति है तो बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को लाइसेंस लेना ही पड़ता है। और जब लाइसेंस लेना है तो कोऑपरेटिव की बात है तो जिसी की पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा है उसी को ही मिलता है, और ये लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो हमने किसानों ने मिलकर कंपनी बनाई, और कंपनी एक्ट के लिए हमने बोला कि हमें भी शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल हमारा है, हमें भी लाइसेंस दिया जाए तो हम एक शुगर इंडस्ट्री लगाएंगे। और 2 शुगर इंडस्ट्री के लिए हमने एमओयू साइन PICDC पंजाब इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उसके साथ एमओयू साइन भी कर रखा है। तो अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लाइसेंस के लिए कोई सिफारिश नहीं की, भी किसान भी मांग कर रहे हैं और वो पता नहीं कहीं फैले डाल रखी हैं। नई मिल लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, परमिशन उनकी आती है। अच्छा, अगर हमने इसकी एक्सपेंशन करनी हो तब भी वहां से परमिशन आती है। तो आगे जब मिल लगा लेते हैं तब चीनी वगैरह जब बेचते हैं तो उसका कंट्रोल भी उनके हाथ में है। वो ले भी 40% लेते हैं, मतलब जितनी भी चीनी पाती है उसमें 60% तो हम फ्री सेल कर सकते हैं, और 40% गवर्नमेंट को कंट्रोल रेट पे देनी पड़ती है। कंट्रोल रेट भी वो फिक्स करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। 45% शुगर कम दाम से बेचना पड़ता है शुगर फैक्ट्री को। तो वो तो फैक्ट्री की मुसीबत है। नहीं, फैक्ट्री की मुसीबत होने के बाद वो भाव में कम मिलता है ना। बाजार में कीमत जो रहती है पूरी शुगर बेचने के बाद जो गन्ने का दाम निकलता है वो ज्यादा निकलता है, पर कम दाम से लेने के बाद कीमत कम निकलती है, और उसका असर तो लेवी का असर यदि फैक्ट्री पे है तो असल में किसान के ऊपर आता है, कीमत के ऊपर आता है। सदियों से किसान गन्ने के रस से घर में गुड़ बनाते आए हैं, लेकिन शुगर इंडस्ट्री के प्रेशर में आकर सरकार ने गुड़ बनाने पर भी तरह तरह की जोनल बंदिशें लगा रखी हैं। चीनी कारखानों के क्षेत्रों में किसानों का अपने ही गन्ने को क्रश करके गुड़ बनाना सरकारी कानून के अनुसार जुर्म है। खेती माल की प्रोसेसिंग पर लगी इन सब बंदिशों के कारण देहातों में छोटे उद्योगों को उभरने नहीं दिया गया, जिससे आज भी 70% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। हालांकि खेती में इतने लोगों को रोजगार देने की क्षमता नहीं है। यही हमारे देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। बिना लाइसेंस प्रोसेसिंग करने की इजाजत नहीं, और बिना राजनीतिक प्रभाव के लाइसेंस मिलना संभव नहीं। ये रॉ कॉटन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये ऐसे कानून है कि जिसमें जो भी चीज हम लोग किसान उगाते हैं उसको जिस तरह से जैसे उगता है वैसे ही बेच देना पड़ता है। कोई भी चीज हम जाके चौक में या बाजार में नहीं बेच सकते हैं, कॉटन की प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, यहाँ तक के कि घर में गद्दे भरने के लिए भी कॉटन उसकी प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते। फेडरेशन का कायदा रॉ कॉटन एक्ट होने के बाद कई जगह पे गद्दे भी जब्त किए गए हैं, पुलिस ने इतना इन्फोर्स किया है उस कायदे को। जीन नहीं कर सकते, उसको ऑयल नहीं निकाल सकते, खली नहीं बना सकते, और कोई करे तो गुनाह है। ये सब इसलिए कि किसान सरकार द्वारा तय कीमत पर सरकारी एजेंसीज को ही कपास बेचें। इसके अलावा किसानों के लिए जहां मर्जी इकोनॉमिक बॉर्डर्स खड़े कर दिए जाते हैं। महाराष्ट्र के कपास किसानों ने सरकार की मोनोपोली प्रोक्योरमेंट के खिलाफ लंबे आंदोलन लड़े। उन्हें प्राइवेट ट्रेडर्स को या बगल के प्रांतों की मंडियों में अपनी कपास बेचने की इजाजत नहीं। ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दबाव से, ताकि उन्हें कम से कम भाव में कपास मिले। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक रॉ कॉटन मोनोपोली प्रोक्योरमेंट बोल के पणन महासंघ ऐसी संस्था है जो महाराष्ट्र में ही है।
इसके अलावा ओपन मार्केट यानी कि खुली खरीदी महाराष्ट्र में नहीं है। व्यापारियों को खरीदी करने का यहाँ कानून नहीं है और उसको ही बेचना पड़ता है। हर साल पे सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस यानी कि आधारभूत कीमत निकालती है हंगाम सीजन के पहले, और उसके आधार से ये फेडरेशन खरीदी करता है। पिछले 20-22 साल में एक 3 साल छोड़ के महाराष्ट्र के कपास किसान को बाजू के जो स्टेट है जहां ओपन मार्केट है, खुली खरीदी है, उससे रेट कम मिले हैं। 200, 300, 400 ऐसे कुछ साल है 500, 700, 1000 तक फर्क रहा है। कि मैं किसान होने के नाते मैंने डिसाइड कर लिया था कि मोनोपोली को मैं नहीं दूंगा, बाहर ही जाके बेचूंगा। जब यहाँ 2100 रुपए मिल रहा था, वहाँ 2400, 2450, 2500 रुपए तक मिल रहा था। जब मैं गया तो मेरे गाड़ी को रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन देखा उसने कि भाई ये किसान संगठन का नेता है, तो मेरे गाड़ी को तो छोड़ दिया। लेकिन बाद में 5-6 गाड़ियां जो आई तो एक ही पुलिस स्टेशन 5-5 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए ऐड गए उनसे, और हर जगह पे कहीं पुलिस दिखता है तो 50-100 रुपए उसको देने ही पड़ते हैं। आरटीओ चेकिंग जो होती है दोनों स्टेट की, वहां पे 300-400 रुपए, लेकिन उनका डिसाइडेड रेट रहता है। गए साल में तो ऐसा कंपटीशन रहा कि जो बॉर्डर पे पुलिस चौकियां थी वहां डेपुटेशन करने के लिए फौजदार या इंस्पेक्टर हो, उसके लिए मंत्री और उसके जो लीडर है उसके लिए तो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए दे के वहां ड्यूटी लेते थे। उद्योग में देखें तो उनकी कीमतों पे इतना प्रोटेक्शन दिया गया है, क्योंकि इंपोर्ट कोई चीज नहीं हो सकती, होगी तो 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी या 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और 300% तक भी थी। ठीक है, आज की डेट पे भी आपकी एवरेज ड्यूटी 30% से नीचे नहीं है तकरीबन। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्राइसेस, जो औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें हैं, वो तो बढ़ जाती हैं, और एग्रीकल्चरल प्राइसेस को आपने दबा के रखा, तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में, वो एग्रीकल्चर के अगेंस्ट हो जाता है। कॉटन एक्सपोर्ट पर भी अजीबोगरीब बंदिशें हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब चाहे सिंथेटिक फाइबर और विदेशी कपास इंपोर्ट कर लेती है, पर यहाँ की कपास का एक्सपोर्ट कोटा सरकार हर साल मनमाने ढंग से तय या कैंसिल कर देती है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड के बावजूद कोई ठोस हैसियत न बन पाए। कोटा रिलीज करने में मिलों वाला है, उसका आर्ग्यूमेंट और उसका लॉबिंग ये रहता है कि देश में से जो एक्सपोर्ट होगा रूका कॉटन का, तो हमारे लिए रू महंगा हो जाएगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो घट जाएगी, इसीलिए वो मिलों वाला एक्सपोर्ट करना नहीं देता है। अगर नहीं तो ये देश में अभी रू का पाक इतना बड़ा हो गया है कि हर साल 5-10 लाख गठन एक्सपोर्ट करने में कोई मुश्किल